कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेतों की अपनी एक अलग दुनिया होती है और कभी कभी यह अपनी दुनिया से निकलकर हम मनुष्यों की दुनिया में आ जाते हैं और फिर कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। दोस्तों, ये कहानी विनय की है। विनय मेरा दूर का कज़न लगता था। वह बहुत खुश मिजाज था और सबकी मदद करता था और उसे वह सब काम करने में मज़ा आता था जो औरों के लिए इम्पॉसिबल थे। एक बार कॉलेज में हम सभी दोस्त ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। वैसे तो यह गेम बहुत ही मज़ेदार था क्योंकि ट्रूथ में सभी को अपना अपना राज जो बताना पड़ रहा था, पर डेयर पार्ट बहुत ही थकाने वाला था। तभी राहुल, जो कि हमारा कॉमन फ्रेंड था, उसने बॉटल स्पिन करी जो कि सीधे जाके विनय पर रुकी। विनय ने डेयर चूज़ किया क्योंकि वह अपना कोई भी राज बताना नहीं चाहता था। सभी जानते थे कि कोई भी छोटा मोटा डेयर विनय आसानी से कर लेगा। तभी दानिश बोला कि विनय, वैसे तो हम सब जानते हैं कि तुम्हें अपने आप पर बहुत गर्व है, तो क्या तुम रात को कब्रिस्तान जाके कब्र की फ़ोटो खींच के ला सकते हो जो कि ठीक बरगद के पेड़ के सामने है। और जिसने यह डेयर दिया था वो खुद ही कुछ दिन पहले अपने किसी रिश्तेदार के फ्यूनरल में उस कब्रिस्तान में होकर आया था। विनय को लगा यह अजीब सा ख्याल डेयर देने वाले के दिमाग में कहाँ से आया। विनय ने थोड़ा सोचा और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं वहाँ रात को अकेले ही जाऊँगा और डेयर पूरा करूँगा। जैसे ही रात हुई, विनय ने सारी तैयारी कर ली। उसने अपने बैग में टॉर्च और कैमरा भी रख लिया था। विनय दबे पांव घर से निकल गया ताकि उसके पेरेंट्स को भी पता ना चले। विनय ने काले कपड़े पहन रखे थे जिसमें वह खुद ही भूत से कम नहीं लग रहा था। घर से निकल के विनय सीधा दानिश से मिला जिसने यह डेयर विनय को करने के लिए दिया था। कब्रिस्तान में एंट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेट था और चारों तरफ छोटी दीवारें थी। कब्रिस्तान के पास ही एक जंगल भी था जहां से जानवरों की बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। मेन गेट बंद होने की वजह से दानिश ने टूटी हुई दीवार की तरफ विनय को इशारा किया। अब विनय को बिल्कुल अकेले अंदर जाना था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तेज हवाओं की वजह से पेड़ों के पत्तों का शोर हो रहा था और रह रहकर जानवरों की भयानक आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। विनय सहमता हुआ आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उसे बरगद का पेड़ नजर आया और पेड़ के पास थी वो कब्र। विनय कब्र देख के खुश हुआ कि उसका काम आसान था और वो डेयर में जीत जाएगा। विनय कब्र के पास गया और वहाँ फ़ोटो खींचने लगा। फ़ोटो खींचते वक्त उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा है। जैसे ही उसने मुड़ के देखा, उसकी सारी खुशी मातम में बदल गई। ऐसा खौफ जो वो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा। उसे वहाँ आने पर अफसोस होने लगा। एक परछाई पेड़ के पीछे से उसे झांक रही थी। विनय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, चेहरे पर बिखरे बाल, आंखें इतनी भयानक कि विनय की सांस भी अटक के रह गई। विनय वहां से भागने ही वाला था कि उस चुड़ैल ने उसे खींच लिया और उसका गला दबाने लगी। तभी कहीं से चौकीदार आया और चुड़ैल उसे देखते ही गायब हो गई। चौकीदार विनय को डांटते हुए बोला कि तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो, पर विनय के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो अटक अटक कर बोला कि मुझे वहाँ कुछ नजर आया था। चौकीदार बोला, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम कल की सुबह नहीं देख पाओगे। विनय जैसे तैसे वहाँ से भागकर अपने घर जाकर छुप गया और सारी रात जागता रहा। सुबह होते ही हम सभी फ्रेंड्स उससे मिलने गए। उसने अपनी रात की सारी घटना हमें सुनाई। विनय को यह घटना बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए उसने ठान लिया कि वो चौकीदार से मिलकर चुड़ैल के पीछे का सच जानेगा। विनय और मैं उस चौकीदार से मिलने दोबारा वहां गए।
पर वहाँ कोई और चौकीदार था। विनय ने उससे पूछा, वो चौकीदार कहाँ है जो कल रात को मुझे कब्रिस्तान में मिला था? यह सुनकर चौकीदार हैरान हो गया और बोला कि कई सालों से रात को कोई चौकीदार यहाँ नहीं आया, क्योंकि रात के समय यहाँ कोई जिंदा नहीं बच पाता है। यह सुनकर तो जैसे हमारे होश ही उड़ गए। हम फौरन वहाँ से निकले और अपने अपने घर चले गए। सारी रात मैं यही सोचता रहा, आखिर वो चौकीदार कौन था जो विनय को रात को मिला था। मैं आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो डर के मारे सहम उठता हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स।